हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 7वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। भगवद गीता के महात्म्य में हम सुनते हैं, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गीता रूपी अमृत का पान करता है, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, भौतिक जीवन के भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो रोज कक्षा में आना आपके उत्साह को दिखाता है और इस प्रकार आप भगवद गीता के अमृत का पान कर रहे हो और इसका फल क्या है, वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। चलिए अब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। आज का श्लोक बहुत सुंदर है। पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। कौन पहले बोलेगा? आप माता जी, आप बोलिए। यस्त्विन इंद्रियाणि मनसा यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। सुंदर माता जी। दीपाली माता जी। यस्त्विन इंद्रियाणि मनसा स्विन इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् कर्म इंद्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। बहुत सुंदर माता जी। अब कौन करेगा? वैष्णवी, आप बोलिए। यस्त्विन इंद्रियाणि मनसा यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन संयालते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। सहसा विशिष्यते। बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर गाया, पर आपका माइक थोड़ा सा लो था। अगर आप एक अच्छा माइक यूज करोगे तो हमको बहुत आनंद आएगा सबको। अच्छा, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था, पहले उसको सुनिए। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। किंतु अब वो आज का श्लोक कह रहे हैं, आज भगवान बोल रहे हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में कर्म प्रारंभ करता है, बिना आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। यहाँ पर एक शब्द में थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब थोड़ा सा एक त्रुटि है। प्रभुपाद जी का जो अंग्रेजी अनुवाद है भगवत गीता का, उसमें तो बहुत स्पष्ट है कि जो शब्द है ये ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय से कर्मेंद्रिय कर दिया गया है। आप इसको अन्वय से समझिए, ठीक है? ये श्लोक है, इसका अन्वय समझिए तो आपको स्पष्ट समझ आएगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, हे अर्जुन, तू यह अर्थात किंतु जो व्यक्ति, अभी बोला ये किंतु क्यों बोला? पहले बोला कि मिथ्याचारी कौन है, राइट? जो अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर से वश में तो कर लेता है, मन में विषय भोग का चिंतन कर रहा है, भौतिक भोग का चिंतन कर रहा है, वो तो मिथ्याचारी है, धोखेबाज है, अपने आप को धोखा दे रहा है। और जो इस प्रकार के ढोंगी लोग होते हैं, वो अपने शिष्यों को भी धोखा देते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति मनसा अर्थात मन से इंद्रियाणी ज्ञान इंद्रियों को, एंड दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ज्ञान इंद्रियों को। पिछली बार हमने सुना था कर्म इंद्रियों को, अब यहाँ पर है ज्ञान इंद्रियों को। नियम्य अर्थात वशीभूत कर, उनको संयमित कर, उनको नियंत्रित कर। असक्तः सन अर्थात फल की कामना से रहित होकर। यहाँ पर फल की कामना अर्थात भौतिक फल की कामना से रहित होकर। इस बात को समझिए, आत्मा कभी भी कामना से रहित नहीं हो सकता, इन द सेंस इच्छा से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा करना उसका स्वभाव है, राइट? भौतिक इच्छा, भौतिक फल की इच्छा से रहित होकर, अर्थात उसकी आध्यात्मिक फल की इच्छा है, राइट? उसको भक्ति में प्रगति करना है, उसकी उस तरफ इच्छा हो सकती है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, निष्प्रिय होना क्या होता है, राइट?
भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कुछ करना, उसको बोलते हैं निष्क्रिय होना, अर्थात इच्छा रहित होना, भौतिक फल की इच्छा रहित होना। ओके। कर्म इंद्रिय अर्थात कर्म इंद्रियों से, कर्म योगम शास्त्र विहित कर्मों का आरभते अर्थात आरंभ करते हैं। समझ आ रहा है? किंतु जो व्यक्ति मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को वशीभूत कर, अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित कर और भौतिक फल की कामना से रहित होकर, दोनों, ठीक है, वो क्या करता है? अपनी कर्मेंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मयोग का आरंभ करता है। शास्त्र विहित कर्मयोग क्या है? कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना, कृष्ण भावना में कर्म करना, उसको आरंभ करता है। तो सह मतलब वे विशिष्यते श्रेष्ठ आचरण करते हैं। राइट? वे श्रेष्ठ हैं किनसे? उस मिथ्याचारी से जो बाहर से तो भौतिक भोगों से अपने आप को दूर किए हुए है, लेकिन मन में भौतिक भोग का चिंतन कर रहा है। समझ रहे हैं आप इसको? अब अनुवाद पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट समझते हो? सुपीरियर, अच्छा है। समझ आया आपको? मिथ्याचारी कौन है? जिसने अपनी कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती रोक लिया, लेकिन मन में वो भोग की इच्छा कर रहा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कौन श्रेष्ठ है? जिसने अपने मन के द्वारा अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। राइट? और वो कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहा है, वो श्रेष्ठ है इस मिथ्याचारी व्यक्ति से। राइट? ओके। अब इसको हम तात्पर्य से समझेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमें? प्रभुपाद जी श्लोक में कह रहे हैं, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेष्ठकर है। इतनी सुंदर बात बोली है। आप समझ रहे हैं इसको? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्यावेश धारण करने की अपेक्षा। राइट? जो लोग छद्म योगी बनते हैं, योगी है नहीं, बाहर से योगी का चोला पहन लिया है बस। राइट? और मिथ्यावेश अर्थात झूठा वेश धारण कर लिया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मन में इंद्रिय विषयों का ही चिंतन कर रहे हैं। देखिए, इस बात को आप एकदम समझ पाएंगे क्या चीज है। जीवात्मा के चित्त में अनादिकाल से भोग वासना की कामना है। राइट? इसलिए उसका जो चित्त है वो दूषित है। अब वो चित्त शुद्ध कैसे हो सकता है? जब वो भगवान की सेवा में लगेगा, क्योंकि भगवान कैसे हैं? दिव्य है। राइट? तो उसके चित्त में जैसे भी इंप्रेशंस हैं उसकी वासनाओं के, वो सब कैसे नष्ट होते हैं? भक्ति से। आपने उसको कल की श्लोक में पढ़ा था। राइट? भगवान अपनी अहेतु की कृपा से उस भक्त के हृदय से भौतिक भोगों की वासना को नष्ट कर देते हैं। केवल यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि इस जगत में व्यक्ति अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहा, तो वो प्रकृति के 3 गुणों की सेवा कर रहा है। या तो वो तमोगुण में कार्य कर रहा होगा, या रजोगुण में, या सतोगुण में। अगर वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो वो किसी ना किसी प्रकार से प्रकृति के गुणों की सेवा कर रहा है और प्रकृति का गुण ही अर्जित कर रहा है। समझ रहे हैं? लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, उसका चित्त शुद्ध होगा। राइट? उसके अलावा अगर कोई भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है और दिखा रहा है कि मैं योगी हूं, तो वो छद्म योगी है। क्योंकि किसी और तरीके से चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं छद्म योगी, मिथ्यावेशधारी, या जो गुरु बनते हैं। राइट? उनको आप ऐसे पहचान सकते हो। अगर वो भगवान की सेवा में है, तब उनका चित्त पवित्र होगा, क्योंकि भगवान दिव्य है। उसके अलावा, भगवान के अलावा क्या है? सब कुछ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही प्रभावित होकर व्यक्ति करेगा। वो मतलब आप बाहर से वो सतोगुण का अनुशीलन करते हुए देख सकते हैं। राइट? बहुत शांत स्वभाव के, लेकिन वो अभी भी माया ही है, क्योंकि सतोगुण है। वो अभी भी वो मटीरियल धरातल पर ही है।
समझ रहे हो? चित्त कब शुद्ध होता है? जब हम निर्गुण वस्तुओं का सेवन करते हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से आप एक छद्म योगी को पहचान सकते हो, राइट। और उसके शब्दों से प्रभुपाद जी भी हमको ये बोल रहे हैं, जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो बोलता कैसे है, राइट। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला था, ये हमको कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट। तो हम इस प्रकार से छद्म योगी को पहचान सकते हैं। तो उसकी अपेक्षा ऐसे जो झूठे योगी हैं, जो बाहर से योगी बनने का दिखावा कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा क्या है? वो व्यक्ति जो अपने कर्म में लगे रहकर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपना कर्म नहीं त्यागा है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए वो कर्म कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हमको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर या वो, ये नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना, राइट। मनुष्य कहाँ है? अभी जेल में फंसा है, दुखालय में फंसा है। अब इस बात को समझिए, व्यक्ति कितना प्रयास करता है सुखी होने का। जब भी हम प्लानिंग करते हैं, क्या हम कभी दुखी होने की प्लानिंग करते हैं? नहीं करते ना। हम जब प्लानिंग करते हैं तो सुख की ही प्लानिंग करते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे तो और सुख होगा। लेकिन जैसे जैसे जीवन बीतता है, व्यक्ति ये देख पाता है कि उसका जो सुख है वो कम हो रहा है, सुख क्षीण हो रहे हैं, और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है दुख और बढ़ता है। काटिए इस बात को, ऐसा होता नहीं क्या? ऐसा ही है। तो इस प्रकार से मनुष्य फंसा हुआ है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है। आप समझ रहे इसको? तो वो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। अब कर्म कैसे करता है उसको भगवान इसी अध्याय में समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं ना कि तुम कर्म करने की कुशलता को सीखो। कर्म योग करता है, एक्चुअली वो श्रेष्ठकर है। ओके, समझ आ रहा है? ये उस छद्म योगी की अपेक्षा वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अभी अपने कर्म कर रहा है और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहा है, वो श्रेष्ठ है, ये बोला जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। वाह, ये एक एक लाइन प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर लिखी है, एकदम हमारे अज्ञान को काटने के लिए। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। ये एक ही लाइन अगर कोई व्यक्ति समझ जाए तो पूरा जीवन उसका परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, मनुष्य तो सुख चाहता है, राइट। मनुष्य सुख ही ढूंढ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसका सुख, उसका हित कहाँ है। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि उसका जो स्वार्थ गति है, उसका जो असली जो उसका हित है वो कहाँ है? विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। दूसरी लाइन की बहुत सुंदर है। पहली बात को आप समझिए, इस जीवन में व्यक्ति कितनी मेहनत करके घर बनाता है। 30-40 साल तक की उम्र तक वो बहुत कठिन तपस्या करता है, इन द सेंस नौकरी वोकरी करके जमा पूंजी करता है, धन जो है धनराशि कमाता है, उसको जमा करता है, तब जाके वो अपने लिए घर बना पाता है। अब उस घर को कितने साल तक भोगेगा? अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र बना रहा है अपने लिए घर, तो उसको अगले 40 साल तक भोग सकता है। कलयुग में ज्यादा उम्र होती नहीं है। उसके लिए कितना कठिन परिश्रम करता है। अब उसमें भी ये अनसर्टेन है ना कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो उतने छोटे से समय में जो वो उसका भोग करेगा, उस घर को एंजॉय करेगा, उसके लोग कितनी मेहनत करता है। लेकिन अगर उसको भगवत धाम प्राप्त हो गया, वहां पर तो उसको शाश्वत महल है ना। क्योंकि हम ये सुनते हैं कि जो लोग वैकुंठ पे रहते हैं उनके वहां पर महल हैं और उन सब के अपने अपने विमान हैं। विमान मतलब समझ लो, सबका एक हवाई जहाज है। ये शास्त्र की बात है, और आप ये ऐसा नहीं कि कोई कल्पना है। जितना सत्य सूर्य है उतना ही सत्य ये है कि वैकुंठ भी है। तो प्रमुख स्वार्थ गति क्या है? विष्णु के पास जाना। उसके पास सब कुछ है जीवात्मा के पास, क्योंकि वो भगवान का है ना। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वर्णाश्रम धर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, चाहे हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, चाहे गृहस्थ आश्रम में हैं,
चाहे हम वानप्रस्थ आश्रम में हैं या संन्यास आश्रम में हैं। उस आश्रम में कुछ नियम पालन करने होते हैं हमारे, और कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं, राइट। वो सब हमको क्यों करने होते हैं, क्यों करते हैं वो उन नियमों का पालन या उन कर्तव्यों को क्यों करते हैं? उसका उद्देश्य क्या है? इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति। क्या जीवन लक्ष्य? कि हम भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जा पाए, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर पाए। आप समझ रहे हैं? वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सके, राइट। अब दिस इज वेरी वेरी क्लियर। कोई अपने रोल निभा रहा है एज ए मदर, एज ए वाइफ, वो जो कर्तव्य है उन सबका क्या उद्देश्य है, ये सब बहुत क्लियर होना चाहिए। ये सब पद्धति बनाई गई है ताकि जीवात्मा का चित्त शुद्ध हो, कुछ नियम पालन करना सीखे। उद्देश्य ये है कि भगवान इससे प्रसन्न हो, भगवान विष्णु इससे प्रसन्न हो। आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से समझे। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। दिस इज अमेजिंग। जो लक्ष्य यहाँ पर बोला गया है उसको एक गृहस्थ भी प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ क्यों बोला गया है? इन चारों आश्रम में, राइट, ब्रह्मचर्य आश्रम में जिसमें व्यक्ति विद्यार्जन करता है, राइट, विद्या अध्ययन करता है, और फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन सभी में गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, है कि नहीं, और सबसे ज्यादा उसको बिजी रहता है। वो व्यक्ति भी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब यही लक्ष्य, सन्यासी का भी यही लक्ष्य है कि वो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जा पाए, और वही लक्ष्य एक गृहस्थ भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है, राइट। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। अब ये कैसे किया जा रहा है उसके लिए भी बताया जा रहा है। पहला, नियमित सेवा करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, राइट, रेगुलेटेड वे में कर सकता है। और आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है, राइट। जो सेवा है उसको रोज करे, और दूसरा है कि शास्त्र में जैसे बताया गया है उस प्रकार का वो संयमित जीवन जिए, राइट। और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है, और जो उसका कर्म है उसको करे लेकिन अनासक्त भाव से, उससे आसक्त ना रहे। अगर वो ये चीजें करता है, ये तीन चीजें, तो इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है इस दिशा में, राइट। पहला तो नियमित सेवा करना है, रोज करे उस चीज को वो। दूसरा, शास्त्र के द्वारा एक संयमित जीवन जिए। सबसे पहले तो उसको कथा श्रवण करना चाहिए, तभी तो इस चीज को वो समझ पाएगा। नियमित रूप से कथा का श्रवण कीजिए, नियमित रूप से भगवत गीता का सेवन कीजिए, नियमित रूप से हरिनाम जप, राइट। और संयमित जीवन, किस प्रकार से अपने जीवन को रेगुलेटेड करना है हमको, ओके। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है, राइट। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, क्या करता है, वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है उस धूर्त व्यक्ति से जो इस प्रकार से शास्त्र में बताए गए संयमित जीवन को जीता है। हमारे लिए तो बहुत सिंपल कर दिया प्रभुपाद जी ने, हमको ABCD प्रिंसिपल को फॉलो करना है। ए मतलब एसोसिएशन, भक्तों के संग में आना। भक्तों के संग में आने का क्या अर्थ है? भक्तों के संग में आने का अर्थ है भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करना। B फॉर बुक्स, राइट, भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को पढ़ना। C फॉर चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और D फॉर डाइट, ये तो मतलब डाइट अर्थात केवल प्रसाद ही खाना। और ये इतना बड़ा नियम है, ये फोर्थ वाला, जो इसको कर लेता है उसकी सारी इंद्रियां संवित हो जाती है। केवल प्रसाद ही खाना, वेरी ब्यूटीफुल मैन। तो ये चार कृष्ण भावनामृत में 4 विधि निषेध है, 4 चीजें हैं जो नहीं करनी है, राइट। जैसे मांसाहार नहीं करना, अल्कोहल या नशा नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। तो ये इस प्रकार से जो है एक संयमित जीवन जीना, ओके। और आगे भगवत गीता में भगवान इसको और स्पष्ट करेंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य, उसका आहार भी नियमित हो, ना बहुत कम खाए ना बहुत ज्यादा, नियमित खाना खाए। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, उसका सोना भी नियमित हो, ना बहुत ज्यादा सोए ना बहुत कम सोए, नियमित हो। इसको हम आगे पढ़ेंगे।
राइट। जो व्यक्ति इस प्रकार की विधि का पालन करता है वो उस धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो मिथ्याचारी है और जो अबोध जनता को ठगने का दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। राइट। जनता से वो इस प्रकार की सस्ती प्रशंसा पाने का उत्सुक है कि अरे ये तो कितने विरक्त हैं, अपना सर घर बार त्याग करके आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब दिखावा। क्योंकि भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि ज्ञान योग का अभ्यास वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध है, और अंतःकरण उसी व्यक्ति का शुद्ध हो सकता है जिसने अपने मन को भगवान में लगाया हो। ओके, आगे चलते हैं। तो जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जो व्यक्ति सड़क में झाड़ू लगा रहा है ईमानदारी से, अपना कर्म कर रहा है ईमानदारी से, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है उस व्यक्ति से जो जीविका के लिए अर्थात पैसे कमाने के लिए ध्यानी बनने का, ढोंगी बाबा बनने का नाटक कर रहा है। आप समझ रहे हो इस बात को? इतनी सुंदर बात है। उसके कंपैरिजन में वो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति कहीं अच्छा है। बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पर 2 ही प्रश्न है आज की क्लास से। सो पहला प्रश्न है, अब आपकी बारी है, राइट? जिसको प्रश्न का उत्तर पता है आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य का जीवन लक्ष्य क्या है? आभा माता जी आप बताइए। हमारा जीवन लक्ष्य भवबंधन से मुक्त होकर भवगन धाम के पास जाना है, भगवान के पास जाना भवबंधन से मुक्त होकर है। भगवत धाम के पास, भगवत गोधाम धाम के जाना। पास, भगवत धाम जाना। वेरी गुड भगवत आंसर, धाम। वेरी गुड आंसर, दैट्स द करेक्ट आंसर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने बोला एक गृहस्थ भी इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है, राइट? तो एक गृहस्थ भी किस प्रकार इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है, जिसके विषय में हमने प्रश्न नंबर 1 में डिस्कस किया था। हाँ, किसको इस प्रश्न का उत्तर पता है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। अच्छा, हम एक भावेश प्रभु जी, हम आपको मौका देंगे। आप बताइए गृहस्थ भी किस प्रकार इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है? कृष्ण भगवान नियमों का पालन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, कीर्तन करके। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने प्रभु जी, सही उत्तर दिया। हम और भक्तों से भी सुनना चाहते हैं। ओके, मदन मोहन प्रभु जी आप बताइए गृहस्थ भी किस प्रकार इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है? हरे कृष्णा। एक गृहस्थ भी भगवान की नियमित सेवा करके, उसके अलावा संयमित जीवन जीकर और अनासक्त भाव से कर्म करके भगवान के पास अपना लक्ष्य जो विष्णु की सेवा करना है और विष्णु के चरण स्थल पर अपना जगह प्राप्त करना है, वहां पहुंच सकते। सुंदर प्रभु जी, आपने तो एकदम परफेक्ट आंसर बताया। थैंक यू प्रभु जी, दैट इज अ वेरी गुड आंसर। ओके, अच्छा मैं और भक्तों का भी इस पर ओपिनियन सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये चीज समझ आ जाए। सो अमाया माता जी आप बताइए आपको क्या समझ आया? हरे कृष्णा माता जी। हम्म, एक गृहस्थ भी अपना इस प्रकार अपना लक्ष्य तक पहुंच सकता है जब वो अपने कर्म का उद्देश्य कृष्ण को समझ के करे। मतलब उसका हर कर्म का उद्देश्य कृष्ण की हैप्पीनेस होना चाहिए, बहुत सुंदर आंसर कृष्ण माता की जी। प्रसन्नता होना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। फिर भक्ति हो जाती है। वेरी वेरी गुड आंसर। जब उसके कर्मों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना हो, क्योंकि वर्णाश्रम के अनुसार जो भी हमारे कर्तव्य हैं उन सब का उद्देश्य क्या है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। बहुत सुंदर, ठीक है। सो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड आंसर्स। आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। एक पॉइंट तो रह ही गया जिसको मैं डिस्कस नहीं कर पाई आज की क्लास में। इस श्लोक में भगवान कह रहे थे कि ये जो व्यक्ति है वो अपनी ज्ञान इंद्रियों, अपने मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को वशीभूत करता है। इस पॉइंट को तो हमने डिस्कस ही नहीं कर पाए। हम पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि वो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, लेकिन इस श्लोक में था कि ज्ञानेंद्रिय अर्थात वो इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अपने मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल किए हुए है, अर्थात उसने कंट्रोल किया है कि वो कान से क्या सुनेगा। वो कान से भौतिक वार्ता को नहीं सुनेगा और कान से भगवान के विषय में सुनेगा। आप समझ रहे हो? और कान के उपलक्षण से बाकी सब इंद्रियां, राइट? वो इस प्रकार से अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में किए हुए अपने मन से, वो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है। आप समझ रहे हैं इसको? इस पॉइंट को हम आज डिस्कस नहीं कर पाए, कल हम इसको थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी समय हो गया है। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया,
दिस शोज योर सिंसियरिटी। और भगवान तो इससे ही रेचते हैं कि कौन व्यक्ति, कौन मेरा भक्त कितना सिंसियर है। चलिए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। उसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री प्रभुपाद की जय। और कोई प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी।